हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी ऑनलाइन बिजनेस जर्नी को 60 डे कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम शेयर करने वाले हैं अपना 60 डे का रियल ई कॉमर्स एक्सपीरियंस। कमियां, खामियां, वो सब चीज़ें जो बहुत सारे सेलर आपसे छुपाते हैं। अगर आपने हमारा 30 डेज प्रॉफिट लॉस वाला वीडियो नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें हमने सारी डिटेल बताई थी कि पहले एक मंथ में क्या हुआ, कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, कैसे ऑर्डर आए, कैसा प्रोडक्ट सेलेक्ट किया। आज की वीडियो उसका एडवांस वर्जन है 60 डे का सच। 60 डे पहले हमने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया, बहुत एक्साइटमेंट थी, हॉनेस्टली न्यू प्लेटफॉर्म, न्यू आइडिया, डेली लर्निंग। और जब फर्स्ट ऑर्डर आता है ना, दिल में एक अलग खुशी होती है, लगता है हाँ भाई, ऑनलाइन वर्ल्ड में हम भी एंटर कर चुके हैं। स्लोली ऑर्डर बढ़ने लगे और सोचा कि अब गेम स्ट्रांग हो रहा है। दोस्तों, हमारा सेलर अकाउंट तीनों प्लेटफॉर्म पर है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो। मीशो से सबसे ज़्यादा ऑर्डर मिले और सबसे ज़्यादा हेडेक भी वहीं मिला, इसे थोड़ा बाद में डिटेल में बताएंगे। फ्लिपकार्ट पे स्लो स्टार्ट था, बट जो ऑर्डर आए स्टेबल कस्टमर से आए, रिटर्न कम थे। अमेजॉन पावरफुल प्लेटफॉर्म है, बट हमारे पिन कोड में ईजी शिप्स नहीं था, तो सेल शिप करना पड़ गया, जो बिगनर के लिए थोड़ा टफ होता है। थोड़ा थोड़ा करके हम तीनों प्लेटफॉर्म को समझने लगे। एक टाइम आया जब मीशो से डेली 30-40 ऑर्डर आ रहे थे। उस टाइम लगा कि भाई अब बिजनेस सही ट्रैक पे चल रहा है, कॉन्फिडेंस हाई था। और वहीं हमने एक बड़ी डिसीजन लिया, मैन्युफैक्चरर से 500 पीस का स्टॉक ऑर्डर कर दिया। सोचा ये था, ऑर्डर आ रहे हैं, डिमांड है, स्टॉक ले लेंगे तो प्रॉफिट और बढ़ेगा। स्टार्टिंग में तो सब मस्त लग रहा था। जब स्टॉक घर आया, शुरू में रिटर्न नॉर्मल लग रहे थे, 5-6 पीस ओके, फिर धीरे धीरे रिटर्न बढ़ गए, 10, 15, 20, 30 एंड सडनली रिटर्न रेट 40 तक चला गया। कुछ पार्सल खोलते वक्त तो लिटरली शॉक लगा था। प्रोडक्ट चेंज, कस्टमर यूज प्रोडक्ट वापस भेज रहा, कभी खाली बॉक्स, कभी फेक रीज़न। तब समझ में आया कि ई कॉमर्स में सिर्फ ऑर्डर लाना इंपॉर्टेंट नहीं होता, रिटर्न रेट कंट्रोल करना सबसे बड़ा गेम होता है। अगर आप मीशो पर सेल करते हो या करना चाहते हो तो ये बात याद रखना, रिटर्न रेट हाई हुआ तो प्रॉफिट उड़ जाता है। इस फेस में टेंशन बहुत ज़्यादा थी, फैमिली प्रेशर, लॉस, रिटर्न चार्जेस। एक टाइम ऐसा आया जहाँ सीरियसली लगा बिजनेस बंद करना पड़ेगा। पापा भी बोले थे ऑनलाइन बिजनेस बंद कर दो, वो लाइन सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन सही भी था, नंबर नेगेटिव में थे। हमने फिर डिसीजन लिया, क्विट नहीं करेंगे। सबसे पहले मीशो से वो प्रोडक्ट पॉज किया, फिर वही स्टॉक फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पर ट्राई किया। थोड़ा सेल हुआ, बट मीशो जैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला। फाइनली हमने ये स्टॉक एक रिटेलर को दे दिया, पेमेंट 30 डेज बाद मिलेगा। लॉस कम हो गया, फुल डैमेज बच गया। इस जर्नी ने एक बात समझा दी, इंट्राडे तब तक मत लो जब तक प्लेटफॉर्म, प्रोडक्ट और ऑडियंस समझ ना आ जाए। मीशो पे ऑर्डर आते हैं फास्ट बट रिटर्न हेवी, कस्टमर क्वालिटी मिक्स्ड और कस्टमर सपोर्ट स्लो। और फ्लिपकार्ट से स्टेबल ऑर्डर आते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में कम आते हैं, रिटर्न कम आते हैं। लॉन्ग टर्म प्लेटफॉर्म है, अब फ्लिपकार्ट हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। अमेजॉन बेस्ट प्लेटफॉर्म है, बस ट्रिक है और हम यहाँ स्लो जा रहे हैं, ईजी शिप अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों, सच बोलूँ तो ई कॉमर्स कोई गेमलिंग नहीं है जो रातों रात पैसा डबल कर दे। ये बिजनेस है और बिजनेस में डाटा मैटर करता है, पेशेंस चाहिए, सही प्रोडक्ट सिलेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, रिटर्न कंट्रोल, लॉस कंट्रोल, मंथली प्रॉफिट लॉस चेक मैंडेटरी। हमने इमोशनल डिसीजन लिया स्टॉक का और फिर चुना विदाउट रिसर्च, वही गलती सबसे बड़ी थी। अब हम स्मार्ट हो रहे हैं। 60 डे में ब्रेकडाउन भी हुआ, कॉन्फिडेंस भी लूज हुआ, फैमिली प्रेशर भी था, लेकिन हमने क्विट नहीं किया। अब रिटर्न का प्रेशर कम हो रहा है, ऑर्डर स्टेबल हो रहे हैं और बिजनेस समझ आने लगा है। ई कॉमर्स में ग्रोथ बहुत है, बस सही प्रोडक्ट, पेशेंस और थोड़ा हार्डवर्क चाहिए। अगर आप भी स्टार्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो एक रियलिटी चेक समझ लो। दोस्तों, डेली 100+ ऑर्डर पॉसिबल है। एक बार सिस्टम समझ आ जाए और सही प्रोडक्ट और मार्केट स्ट्रेटेजी, तो ई कॉमर्स बिजनेस प्रॉफिटेबल भी है और लॉन्ग टर्म भी। हमने इन 60 डे में काफ़ी गलतियाँ की, उनसे सीखा और आगे बढ़ रहे हैं। अब न्यू प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे, न्यू प्रोडक्ट, न्यू लिस्टिंग से फिर से ई कॉमर्स जर्नी कंटिन्यू करेंगे और अपना डेली ई कॉमर्स जर्नी का रियल एक्सपीरियंस विदाउट फिल्टर, प्रॉफिट लॉस सब यहाँ शेयर करेंगे। अगर ये वीडियो वैल्यूबल लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं आप किस प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट करना चाहते हैं या किस प्लेटफॉर्म पे सेल करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।